प्रणाम जी। इस तरह से हम प्रांत के अंदर दो नदियां बनाते हैं और ये दोनों सगी बहनें थी, एक दान पुण्य नहीं करती थी, अपनी एक दूसरे को देती थी। और ये हमने 4 लोटे की जगह लिए गिलास चावल के भरकर और इसमें डाला हमने दूध। और नदी के किनारे कथा सुननी चाहिए तो। और ये खीर मालपुए और हम 14 मालपुए रखेंगे। जैसे 7 हमने ले लिए, 7 पंडित जी को दे दिए या मंदिर में प्रसाद के तौर पे बांट दिए। इस तरह से करते हैं और अपने कान्हा जी को, राधा रानी को भोग लगाएंगे। अनंत श्री कृष्ण जी का ही रूप है। और हम व्रत करते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि भी आपने बीपी का ये धागे बांध रहे हैं एक दूसरे को और बीपी का डाल रखा है क्या आपने, या भाई फैशन में डाल रखा है। जो ये उल्टे हाथ के जो अनंत पहनते हैं, कई लोग शौक में डाल लेते होंगे, बाकी उल्टे हाथ को पहना जाता है ये अनंत। महिलाएं और पुरुष बांधते हैं उल्टे हाथ के धागा पीला 14 गांठ लगाकर। और ये जो अनंत चांदी का पहना हुआ है, इसके अंदर भी 14 निशान होते हैं किए हुए। और इस पहले तो अनंत देते थे हर साल, या आप उद्यापन करते तो 14 अनंत देने पड़ते। और अब हम कर रहे कथा प्रारंभ। गुरु काल में श्री गंगा नदी के तट पर धर्मवीर युधिष्ठिर ने वीर जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई सर्व के समान विशाल भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ के लिए संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से प्रयत्न कर बुलाया। एक दिन गंधारी के गर्भ से उत्पन्न राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आया। वहां कारीगरी की विविधता से उसे आंगन के स्थल पर बाग में जल की भ्रांति हुई, उल्लेख हो गया कि पूरा जल हुई और वह वस्त्र को ऊपर उठा के धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां मुस्कुराने लगी और वह दुर्योधन के आगे जाकर पानी को भूमि समझकर उस पानी के बीच में गिर पड़ा, क्योंकि जल के अंदर उन्हें पानी भूमि दिखी, भूमि के ऊपर जल इस तरह विचित्र महल बनाएगा। यह देखकर संपूर्ण राजा लोग और ऋषिगण, तपस्वी और द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। यह देखकर राजाओं का भी राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा सुकनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय सुकनी ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा कि हे राजन, अभी कार्य करना है, इसलिए आप क्रोध न करें। हे राजन, राजेंद्र यज्ञशाला में चलने के लिए उठे। तब ऐसा ही सही यह कहकर राजा दुर्योधन यज्ञशाला में चल। यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा लोग यज्ञशाला में अपने अपने राज्यों में जाने लगे। तदंतर दुर्योधन भी राजाओं के साथ हस्तिनापुर आया। वहां पांडवों के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाया और अपने राज्य में जाकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में निष्पाप पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि जीत लिया। तब भाइयों सहित युधिष्ठिर बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जंगलों में वंचरों के समान रहने लगा। पांडवों के इस समाचार को सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को देखने की इच्छा से जगदीश्वर श्री कृष्ण वहां गए। सुत जी ने कहा, दुख में अत्यंत दुर्बल होकर वन में रहते हुए पांडवों ने श्री कृष्ण को देखा तो क्रम से पूजन आदि और प्रणाम किया। अनंतर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख स्वरूप सागर से हम कैसे छूटेंगे? सो कहिए, कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें मिले और आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के संपूर्ण पाप को नाश करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत व्रत है। वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उस व्रत को अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। राजा युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो वह अनंत कौन है? मुझसे सत्य कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, ये धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने ग्रह रूप हैं और काल समय जो कहे जाते हैं, वे सब पल, घड़ी, मुहूर्त, दिवस, रात्रि आदि रूप में पक्ष, मास, ऋतु, वर्षा, युग, काल आदि व्यवस्था सब हमको ही जानो। यह जो काल हमने कहा है वह अनंत है, इस नाम से प्रसिद्ध है। वही काल रूप में पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। दानवों का नाश करने और साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के कुल में उत्पन्न हुआ जानो। ऐसा वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जानने वालों में श्रेष्ठ अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए।
इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला प्राणी क्या पुण्य पाता है, क्या फल मिलता है, क्या दान किया जाता है और किस देवता की पूजा की जाती है, पूर्व काल में ये अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ, विस्तार सहित इस अनंत व्रत को हमसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर रूपवती दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, उस स्त्री में कुछ समय बाद अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। यह शीला नाम की अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन उसकी पतिव्रता माता कालजवर के दाह से दुखी होकर नदी के जल में प्राण त्याग कर सरल चली गई। तदंतर उस सुमंत नाम ब्राह्मण ने धर्मपुरुष ब्राह्मण की दुशीला नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। वह कन्या नाम के सत्र से ही दुष्प्रभाव की कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी और वह शीला नाम की कन्या पिता के घर में गृह कार्य में करने में बड़ा चतुर हुई। वह दीवारों के बाहर के दरवाजों के ऊपर स्वास्तिक, शंख, कमल, नीले, पीले, सफेद और काले रंगों से अनेक प्रकार के चित्रों को लिख लिख कर सजाया करती थी। उसके अनंत इसी तरह बहुत दिनों बीतने पर कौमारी अवस्था में प्राप्त हुआ। वह कल्याणी शीला पिता के घर में बड़ी हो गई। उसको देखकर पिता चिंता करने लगा कि यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दे, ऐसा विचार कर दुखी होने लगा। उसी समय मुनियों में उत्तम वेद वेदांग को जानने वाले कौंडिन्य ऋषि नाम के मुनि विवाह की इच्छा से आए। बोले कि मैं तुम्हारा रूप गुण युक्त कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर कन्या के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौंडिन्य को अपनी कन्या दे दी और हे धर्मराज, सुमंत ने वेद की विधि से उसका विवाह किया। पास जा वसीला धीरे से पूछने लगी कि हे प्रभु, स्त्रियां यहाँ क्या करती है वो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला से वे स्त्रियां बोली, ये अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? इससे क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? स्त्रियां बोली, हे शीला, उत्तम अन्न को प्रस्था मात्र एक शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दो और आधा स्वयं भोजन करो। फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दो और यह व्रत नदी के तट पर करें तथा भगवान की कथा सुने। उषा नाम के शेषनाग बनाकर बांस के पत्थर में रखें। फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रखकर अनंत भगवान का विधिवत पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य उनके आगे रखकर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर में रंग कर 14 गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे, हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं है, ऐसे संसार सुखी रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरा अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्रधारी रूपी अनंत भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत को हाथ में बांधकर समस्त चित्त हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाएं। हे बदरे, यह व्रत तुमसे कहा। श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत का विधान सुनकर उस शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसे ही बांधकर फिर पत्ते संबल यानी वो जो बच्चेड़ा अपने घर से लेके आई थी, बचा उसका आधा ब्राह्मण को दे दिया और बाकी समय खाया। फिर प्रसन्न चित्त हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ सुखनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत से गोधन आदि से युक्त धन धान्य से उसका घर भरा पूरा हो गया। वह सोने में पिरोए माणिक के और मोतियों के हारों से हमेशा सजी रहती और उसके यहाँ इतने अतिथि आने लगे कि वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती। मणि में सुवर्णों के हारों से भूषित वह माणिक के करदनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनी हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी। घर में पति के साथ आनंद में रहने लगी। इसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा और उसको देखकर वह बोला कि ये शीला, यह डोरा तो क्या मुझे वश में करने को बंधा है? तो तुमने इसे क्यों धारण किया? इसका कारण को यह सुनकर शीला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन्य धान्य और संपदाएं मनुष्य को मिलती हैं, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे, तो अपने चित्त में निश्चय किया कि अब मैं प्राणों का त्याग दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगाई, उसी समय दया हृदय को अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और वह वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ। यह कहकर उस कौंडिन्य का दाहिना हाथ पकड़ा एक गुफा में ले गया। उस गुफा में कौंडिन्य ने एक शहर देखा
इसमें बड़ी रूपवान स्त्री पुरुष विद्वान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर बैठ भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल में शंख चक्र गदा और गरुड़ सम्मान हो रहे थे। कभी न समाप्त होने वाली विभूति ऐश्वर्य के प्रकारों से अपमृदित भगवान वाले और कौस्तुभ मणि वनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्व रूप अनंत भगवान को उस कोटिनी ने देखा। अतिशय प्रकाशमान उपयुक्त स्वरूप वाले अनंत को देखकर उनके आगे उच्च स्वर से हे प्रभु आपकी जय हो ऐसा कहकर प्रणाम करके बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पाप रूप और पाप कर्म करने वाला हूँ, मेरी आत्मा पाप रूप है और पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी रक्षा करें और मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दें। इसका वचन सुनकर अनंत भगवान बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में है सो कहो। कोटिनी ने कहा हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ डाला, उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया, घर में अपने जनों से कलह होती है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस प्रकार दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं जंगल में फिरने लगा। हे देवताओं के स्वामी, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिए और आप मुझे दया करके उस पाप की शांति कहिए। कृष्ण बोले हे युधिष्ठिर, भक्तों से प्रसन्न किए गए देवता क्या नहीं देखते। अनंत भगवान भी उस ब्राह्मण का वचन सुनकर बोले हे अनंत, भगवान ने कहा है कोटिनी ने तुम अपने घर जाओ, देरी मत करो और भक्ति पूर्वक 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छूटकर पुत्र पौत्र उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग कर सिद्धि पाओगे। ऐसा सुनकर कोटिनी ने कहा हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ, उसे कहिए वह आम का वृक्ष कौन है और कमल कुमुदनी का हार आदि से सुशोभित वह परम दो पुष्करणी जंगल में देखी सो क्या थी। वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था और वह उत्तम वृद्ध कौन था। अनंत देव बोले आम का वृक्ष वेद की विद्या बहुत अच्छी तरह से जानने वाला ब्राह्मण था, उसने शिष्यों को विद्या नहीं थी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही है। और जो घास पर वृक्ष देखा तुमने वह सत्य लोक में धर्म था और धर्म अधर्म का निर्णय ठीक नहीं करता था। वह पुष्करणी 2 नदियां थी, तालाब थे, वह 2 बहन थी और ब्राह्मणी थी। धर्म अधर्म आदि जो कुछ होता वो परस्पर देती थी एक दूसरे ने और ले लेती थी। दोनों याद रखिए, आप बटा ब्राह्मण न देखियो और हम देखियो देखती थी। उन्होंने वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण तथा गरीबों को कुछ नहीं दिया, भिक्षुकों को भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से दोनों का दल आपस में इधर का उधर और उधर का इधर रहता है। और गधा जो देखा वह क्रोध था, जो हाथी देखा वह अभिमान था, जो ब्राह्मण देखा वह मैं ही अनंत हूँ और जो गुफा थी वह कठिन संसार सागर है। ऐसा कहकर भगवान अनंत उसी जगह अंतर्धान होकर 14 वर्ष तक अनंत व्रत करने करके जैसा अनंत भगवान ने कहा था वह सब सुख होकर फिर अनंत लोक में गया। इसी तरह से हे राजश्री, तुम भी कथा सुनते हुए व्रत करो। बोलो अनंत भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण फल पावे सुख इनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करो देवा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश अपूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षे मङ्गलाय सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिणे वन्दनादि मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल सुजोदाय प्रचार जान के सीता देव मोहि हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम बोलो भगवान की जय। विनायक बा गोरन मोचन में बड़ी बाड़ी मारे संग रानी जावे राज ने मेरे अमर काज ने रानी का राज बजा करियो मारा कार सब गोता मुख दूध गोता मुख खीर मिठो लगा दूध मीठी लगा खीर विनायक बाबा को ना हो तो दियो बस राम के बोल दियो आगे दियो के साथ ये तारों की जो है बिना थोड़ा पानी हो गया पानी पीना पीले तो ये हो रहा ना फिर कट होगा तो धोनी पिता तो धोनी वो पास अलग लोग पीने का पानी कितना डालना रहा ये इसको इसमें डाल देंगे पानी क्या चाहिए भगवान फालतू बात नहीं कर ले है ना। मैं के नहीं खेड़ी है अभी दूब को रखो कुसा को रखो कुसा है तो कुसा दूब एक चीज है दाब नहीं हो है तो फिर एक चीज आ दूसरे अपन कहते हैं भाई मालपुआ वो है तो मालपुआ रखे पर तो मालपुआ कौन में सीला पानी सुनी है तो बात आपके घर बच्चेड़ो लेके गई तो कोनी ऊपर खाणो प्राख्या खाणो खायो उसको बच्चेड़ो एक संबल बनाए लड्डू वही तो लेके गई या तो ब्राह्मण नट ब्राह्मण भी तो बच्चेड़ो खा लिया माना हम अपनी शुरू में स्टार्टिंग कर रखे हाथ बनिया घर